नमस्कार दोस्तों आज का जो टॉपिक है उसमें मैं ऑरा पे बात कर रही हूँ। ऑरा जो है वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कमज़ोर ऑरा है तो बहुत सारी नेगेटिविटी इफ़ेक्ट करेगी, प्रॉब्लम्स इफ़ेक्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमारा अगर एक किसी का ऑरा कमज़ोर है तो वो फिर वो सही नहीं हो सकता या फिर हर वक़्त एक जैसा होता है। तो टाइम टू टाइम हमारे विचार, हमारे आस-पास के वातावरण, बहुत सारी चीज़ों से हमारा ऑरा इफ़ेक्ट करता है और उसी से कभी पॉज़िटिव, कभी नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव कैसे होता है, उस पे थोड़ी-सी चर्चा मैं करूँगी और उसको पॉज़िटिव कैसे करना है, मैं उस पे भी बात करूँगी। नेगेटिव क्या होता है ना, जब हमारा मन बहुत दुखी है, हम किसी को बहुत खराब किसी के बारे में सोच रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारे ऑरा पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। आप कहीं गए हैं, आपसे लोग जेलसी, आपके सक्सेस, आपका पैसा, आप बहुत खूबसूरत हैं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, तो कोई उसे देख के बहुत जल रहा है, जेलसी बहुत नेगेटिव वाइब्स छोड़ रहा है, वो भी आपके ऑरा को डिस्टर्ब करता है। वो भी कहीं न कहीं आपके ऑरा को कमज़ोर करता है। तो इस तरह की चीज़ें, आप ही किसी के बारे में बुरा-बुरा सोचिए खूब, तो आपकी ऑरा आप खुद से भी खराब कर रहे हैं। तो ऐसे ही कभी न किसी सिचुएशन में कभी बहुत दुखी हैं, तो हमारी ऑरा खराब हो रही है। कभी किसी के लिए अच्छे काम कीजिए, भला कीजिए, किसी का मदद कीजिए, अंदर से जो एक बहुत सुकून तो मिलता ही है, लेकिन ये हमारे ऑरा को भी पॉज़िटिव करता है। तो इस तरह से इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि ऑरा कैसे टाइम टू टाइम अच्छा और खराब होता है। आप कहीं बहुत खराब एनवायरनमेंट में चले जाइए, तो वहाँ भी हमारा ऑरा इफ़ेक्ट करता है, नेगेटिव होता है। अच्छा, एकदम ऑस्पिशियस कहीं पूजा हो रहा, हवन हो रहा, वहाँ जाइए तो देखिए कि कितना पॉज़िटिव होता है। इस तरह से नेगेटिव के बहुत सारे रीज़न हैं, मैंने बताया आपको, उस पे ध्यान दीजिए। जितना भी नेगेटिव टाइप का चीज़ है, उससे दूर रहना चाहिए। कोई व्यक्ति आपके सामने बैठ के खूब नेगेटिव बोल रहा है, उसकी तो ऑरा नेगेटिव है ही, उसका भी इफ़ेक्ट आप पे पड़ेगा। तो उन चीज़ों को अवॉइड करना होगा। तो इस तरह से देख लेना है, ध्यान देना है। से टाइम टू टाइम अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ चीज़ें मैं आज बहुत आसान-आसान सी चीज़ें बता रही हूँ, उसे ज़रूर कीजिए और देखिए कि आपकी लाइफ़ में कितनी पॉज़िटिव चेंजेज़ आते हैं। तो सबसे पहला है, जैसा हम लोग जानते हैं ऑरा को क्लीन करने का या ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने का जो तरीका है, वो नहाने में नमक डालना है। यहाँ पर नमक के साथ आप थोड़ा-सा हींग भी डालिए। हींग डाल दीजिए, गुलाब जल डालिए और उसके बाद ये जो पानी हुआ, इससे आप स्नान कीजिए। ये पूरी तरह से ऑरा को क्लीन करता है। सर पे थोड़ा-सा अवॉइड कर सकते हैं, चाहे थोड़ा बहुत जब भी डालें, उसके बाद पानी ऊपर से बहुत सारे पानी से फिर पूरे बॉडी को क्लीन करना है। ये जो नमक है बॉडी पे रहना नहीं चाहिए, वो नेगेटिविटी निकल जाना चाहिए। तो नमक, हींग, गुलाब जल, ये बहुत आसानी से आप डाल के नहा सकते हैं। इसमें करना क्या है ना, जब भी इंटेंशन देना है कि मेरे बॉडी से सारी नेगेटिविटी क्लीन हो रही है और मेरा ऑरा स्ट्रांग हो रहा है। इस तरह करके आप स्नान कीजिए और आप देखेंगे कितना रिलैक्स फील होगा आपको। कुछ दिन करके देखिए कितना अच्छा लगेगा आपको। और इंटेंशन ज़रूर डालना है, इंटेंशंस डालने की बहुत ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। इस तरह ये मैंने एक आपको तरीका बताया। दूसरा है, ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने का जो तरीका है, हम लोगों को टाइम टू टाइम मंदिर जाना चाहिए। मंदिर में जाना चाहिए, वर्शिप करना चाहिए, क्योंकि मंदिर की जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट है ना, वो भी हमारे ऑरा को मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। और आरती ज़रूर करनी चाहिए। जब हम लोग आरती करते हैं, तो भगवान की भी पॉजिटिव ऐसे करके क्लॉकवाइज़ करते हैं ना, वो आरती करने से वो उनके साथ आप अलाइन होते हैं और आप में भी पॉजिटिविटी आती है। घर में भी आरती भगवान जी को दिखाइए, 7 टाइम ज़रूर घुमाना है, पॉजिटिव क्लॉकवाइज़ घुमाना है आरती को। और फिर आरती जब कंप्लीट हो जाए तो वो दीपक वाला, थाली वाला आरती जो है, एक दूसरे को भी जब देते हैं, हम लोग सामने रखते हैं ना कि आरती ले लीजिए, उसमें भी आप एक दूसरे अपने फैमिली मेंबर को, एक दूसरा कोई भी उसी आरती से पॉजिटिव वे में उतारे, तो भी ऑरा स्ट्रांग होता है।
मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे भगवान जी को आरती दिखाएं, भगवान जी को आरती दिखाने के बाद वो थाल हम लोग लेके घर में सब जगह घुमाते हैं और जितने फैमिली मेंबर हैं वो उस लौ से को लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि एक दूसरे को वो आरती की थाली जो भगवान जी को दिखाया उसको भी एक दूसरे को क्लॉकवाइज 7 टाइम घुमाइए, तो भी आपकी ऑरा स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी। ये भी बहुत इफेक्टिव और बहुत आसान सा तरीका है, जरूर कीजिए। साल में एक बार तीर्थ स्थान जरूर जाना चाहिए, ये भी बहुत पॉजिटिव होता है हमारे ऑरा के लिए, हम मजबूत करता है। ये एक दो सा उपाय मैं बता रही हूँ, आप यूज कर क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनिए, क्रिस्टल को यूज कीजिए, क्रिस्टल के बहुत सारे शो पीस वगैरह मिलते हैं वो टेबल पे रखिए, ये भी हमारे बॉडी को क्लींस करता रहता है, ये भी बहुत ज्यादा ऑरा को क्लींस करने में इफेक्टिव होता है। तो आप इसका भी क्रिस्टल्स के भी उपयोग कर सकते हैं ऑरा को इन्हांस करने में, मजबूत करने में। इसके बाद आप जब भी आपको लगे तो हवन कीजिए। आपको बहुत नेगेटिव लग रहा है कि नहीं मेरी ऑरा बहुत नेगेटिव हो गई है, बहुत ड्रेन फील कर रहे हैं, बहुत लो फील कर रहे हैं, बहुत बार कहीं किसी इन्वायरमेंट से आए तो बहुत लो फील कर रहे हैं, तो आरती वाला भी है। लेकिन बहुत अगर ज्यादा दिक्कत है तो आप हवन कीजिए, हवन बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। या उतना टाइम नहीं मिलता है तो फिर मंत्रों को सुनिए कम से कम आधे घंटे रेगुलर कुछ दिनों तक। लेकिन हवन भी एक बेस्ट ऑप्शन है, आप महीने में किसी भी एक दिन, पूर्णिमा वगैरह के दिन आप कर सकते हैं। ज्यादा आम की लकड़ी, घी, हवन की सामग्री बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आप उसे लेके हवन कीजिए। गायत्री हवन भी कर सकते हैं चैंट करते हुए, स्वाहा लास्ट में बोल के। महामृत्युंजय का हवन तो बहुत ज्यादा ही पावरफुल और इफेक्टिव होता है। तो हवन का भी बहुत महत्व है, जब भी आपको टाइम मिले कीजिए। मंदिर जाना, हवन करना, तीर्थ स्थान पे जाना, नमक पानी से नहाना, मंत्रों को सुनना, ये सारे उपाय हमारे ऑरा को मजबूत करता है। तो आप इसको बिल्कुल करके देखते हैं। और ओम की चैंटिंग, ओम में इतना पावर है कि क्या बताया जाए, सभी लोग जानते हैं। गायत्री मंत्र में भी बहुत पावर है। जब ओम ऐसे करके हम लोग चैंट करते तो इसकी वाइब्रेशंस निकलती है और ये भी हमारे ऑरा को स्ट्रांग करता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को बताई ऑरा को मजबूत करने का, और बहुत आसान सारी तरीके में जो आप कंफर्टेबल हो, जिसमें भी लगे आपको कि नहीं हम कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए। और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद।